लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपनी डिस्कशन कंप्लीट की थी अबाउट इंटरपोलेशन और उसके साथ ही हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे इस सेक्शन में। वो हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस या सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ये इंटरपोलेशन वाले फार्मूलाज नहीं है। यानी कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन या सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन नहीं है, बल्कि ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के फार्मूलाज हैं जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। बिफोर के हम स्टार्ट कर दें न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, मेरा ख्याल है हमेशा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि आप ये टॉपिक क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसकी इंजीनियरिंग में रेलिवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी एग्जांपल कि मेरे पास एक करूगेटेड शीट है और आई वांट कि ये जो करूगेटेड शीट है इसका लेंथ मेजर कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि जब आपके पास कर्व्ड सरफेस होती है तो उसकी लेंथ आप आर्क लेंथ की फॉर्म में फाइंड करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास होता है a to b 1 प्लस f प्राइम ऑफ x होल स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है आर्क लेंथ का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है और अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x sin x तो उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ x। तो ये हमारे पास जो है डेरिवेटिव का फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव हैं f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, ये वन ऑफ द एग्जांपल है जहाँ आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत है। यूजुअली हम कैलकुलस की मदद से डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेते हैं, लेकिन सम केसेस में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेंथी हो जाता है और हम उसे प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो क्योंकि मैटलैब ये जो सॉफ्टवेयर हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के, वो फंक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फिर हमें अपनी इंफॉर्मेशन को डाटा में ट्रांसफ़र करना पड़ता है और डाटा के डेरिवेटिव लेने पड़ते हैं। तो डाटा की डिफरेंशिएशन जो है दैट्स नॉट ईजी जस्ट लाइक कैलकुलस। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि टाइम और वेलोसिटी का मेरे पास डाटा हो और लेट्स से 5, 10, 15 एंड 20 सेकेंड्स मेरे पास है और इस पे वेलोसिटी है मेरे पास 10, 15, 25, 40। तो आप देखें कि हमें नज़र आ रहा है कि टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए और नॉन ज़ीरो भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डेरिवेटिव 10 पे कैलकुलेट कर लें तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। रीज़न ये है कि हमारे पास कोई फंक्शन तो गिवन नहीं है, हमारे पास टेबल है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि नहीं जी 10 पे जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेना है तो वो ज़ीरो हो जाएगा और वो एक जो है गलत आंसर है। रीज़न के आपके पास डाटा में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी शुड एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड चैलेंज हमें तब फेस करना पड़ता है कि जब डाटा में ट्रांसफॉर्मेशन होती है या आपके पास जो मशीन्स हैं, और मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो हैं वो हमें डाटा की फॉर्म में रिजल्ट्स दे रही होती हैं, स्पेशली जहाँ पे भी सर्किट्स इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ पे फिर इस इंफॉर्मेशन का अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूँ तो आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं। तो आज का टॉपिक हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि आप डाटा से डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि इंजीनियरिंग में आप लोग डेली लाइफ में अप्लाई भी करते होंगे, सुनते भी होंगे। इन क्वांटिटीज़ की जो एक्सप्रेशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जहाँ पे भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू का फैक्टर आ जाता है वहाँ पे वी हैव टू टेक डेरिवेटिव इन अकाउंट।
तो ये क्वांटिटीज बड़ी रेगुलरली आप टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होंगे। लेट्स से मैं फाइंड करना चाहता हूँ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ सम फंक्शन, और वो फंक्शन जो है वो हमारे पास कॉस्ट हो सकता है, स्ट्रेंथ का हो सकता है, आप मैक्सिमम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम पावर फाइंड करना चाहते हैं, मिनिमम प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सो ऑल दीज क्वांटिटीज वेयर यू वांट टू डिटरमिन मैक्सिमा और मिनिमा, दे आर एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव, बिकॉज आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एंड टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन आपको डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। फिर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैं देखूं तो हम टेम्परेचर की वेरिएशन को, प्रेशर के राइज को, टॉर्क को, एनर्जी को, स्ट्रेस को, इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम डायनेमिकल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे भी डायनेमिकल सिस्टम्स आते हैं वहाँ पे चेंज आती है। तो चेंज की वजह से वो जहाँ भी चेंज का वर्ड इनकॉर्पोरेट होगा वहाँ पे चेंज को हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं डेरिवेटिव के साथ। तो वो प्रेशर हो, टॉर्क हो, एनर्जी हो, आप उसको इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे डेरिवेटिव में जहाँ भी चेंज एसोसिएट हो। सिमिलरली अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर लें तो फ्लूइड फ्लो की इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन डेरिवेटिव की फॉर्म में, ड्रैग आपने फाइंड करनी हो या जिसको हम स्किन फ्रिक्शन कहते हैं वो आपके पास डेरिवेटिव की टर्म्स में है। नसेल्ट नंबर, हीट ट्रांसफर रेट आपने फाइंड करना हो वो डेरिवेटिव्स की टर्म में है। सेवरल अदर क्वांटिटीज जो हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डिफाइन होती हैं। तो इसका मतलब है इन तमाम क्वांटिटीज को डिटरमिन करने के लिए हमें डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी है। जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज एसोसिएट हो जाएगा वर्ड, वो अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स की टर्म में आ जाता है। लाइक रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेरिवेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस डेरिवेटिव है, डिफॉर्मेशन डेरिवेटिव है, एंड सो ऑन। तो जहाँ पे भी आप फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में रेट ऑफ चेंज का वर्ड एसोसिएट करते हैं, मैथमेटिक्स में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंसेप्ट है वो डेरिवेटिव का। अब ये जितनी क्वांटिटीज हमने लिखी हैं, ये तमाम की तमाम अगर मैं न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ या मैं कोई मशीन्स यूज़ कर रहा हूँ जिनकी मदद से मैं इंफॉर्मेशन, प्रेशर की, एनर्जी की, टेम्परेचर की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में देती है। तो जब वो इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में आती है तो अब उसका डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप इंटरपोलेशन यूज करें और पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करें, फिर पोलिनोमियल का डेरिवेटिव ले लें। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कुछ ऐसे फार्मूलाज डेवलप कर लें जिनकी मदद से आप डायरेक्टली डाटा से ही डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो हमारा ये जो टॉपिक है, क्योंकि हम पोलिनोमियल बनाने वाला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डाटा से डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस के न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होती क्या है। अगर हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की बात करें तो वो हमारे पास एट अ पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल है f प्राइम एट x नॉट इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x नॉट प्लस h माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय h एंड द लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये हमारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती थी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट द पॉइंट x नॉट। नाउ अब ये तो कंटिन्यूस है, आपके पास कैलकुलस का कंसेप्ट है, इसी को हम करस्पॉन्डिंगली इफेक्टिवली यूज करेंगे टू डेवलप अ डिफरेंशिएशन फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से वी अप्रोक्सीमेट f प्राइम ऑफ x नॉट, और ये अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम दो अजम्पशंस ले रहे हैं। नंबर वन तो ये कि जो नोड जिस पे हम वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं वो डोमेन में लाई करता है। सेकेंड कि आपका जो फंक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर कंटिन्यूस फंक्शन है, मींस कि उसका डबल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है। उसके साथ हम एक और अजम्पशन ये ले लेते हैं कि आपके जो नोड्स हैं, x1 नोड जो है उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x नॉट एंड इट कैन बी रिटन एज x नॉट प्लस h। तो लेट्स कंसीडर कि हम दो नोड सिर्फ
कंसीडर कर लेते हैं। एक नोड हमारे पास एक्स नॉट है और एक नोड हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच है। अब अगर इन दो नोड्स को यूटिलाइज करते हुए हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम इंटरपोलेशन की हेल्प लेते हैं। इंटरपोलेशन जब आप दो डेटा पॉइंट्स की करते हैं तो आपके पास एक पोलिनोमियल बनता है जिसका ऑर्डर होता है 1 और ये पोलिनोमियल इक्वल होता है L नॉट ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस L1 ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पे L नॉट की वैल्यू आपके पास होती है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट एंड L1 की वैल्यू आपके पास होती है x माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, इस चीज के इक्वल। अब यहां पे ये आपके पास p ऑफ x की वैल्यू बन गई। नाउ अब ये हमारे पास हमने फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल लैग्रांज लिखी है। हाउएवर जब आप किसी भी फंक्शन को पोलिनोमियल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वी नेवर नो कि वो हायर ऑर्डर का पोलिनोमियल बनेगा या फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ दो डेटा पॉइंट्स यूज किए हैं तो लैग्रांज की मदद से तो हम फर्स्ट ऑर्डर ही बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि पोलिनोमियल एक अप्रोक्सीमेशन है एक्चुअल फंक्शन की, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम एरर बिटवीन द पोलिनोमियल वैल्यू एंड द फंक्शन वैल्यू। तो वो जो एरर टर्म है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल से हायर टर्म्स जो हैं वो हमारे पास एरर के तौर पे इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो ये हमारे पास एरर टर्म है। अब इस पोलिनोमियल p ऑफ x का हम इसको इन टर्म्स ऑफ अगर x नॉट लिख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस x नॉट प्लस h डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x नॉट प्लस h into f of x naught, then x minus x naught divided by x naught plus h minus x naught into f of x 1। तो ये हमारे पास p of x आ गया। अब जो p of x की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपके पास f of x जो है वो इक्वल आ जाएगा f of x नॉट टाइम x माइनस x नॉट माइनस h, ये वाली ब्रैकेट जो है इसकी एक्सपेंशन कर दी। डिनोमिनेटर में x नॉट एंड x नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस h बच जाएगा। सेकेंड टर्म में हमारे पास प्लस x माइनस x नॉट टाइम्स f of x नॉट प्लस h, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और डिनोमिनेटर में x नॉट एंड x नॉट कैंसिल आउट हो गए, आपके पास h बच गया। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया f of x और ये इसके साथ हमारे पास एरर टर्म आ गया। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। जब आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक ही टर्म में जो x में अपीयर हो रही है x नॉट, ये बाकी तमाम टर्म्स कांस्टेंट है, x नॉट एंड h कांस्टेंट वैल्यूज है। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा f of x नॉट डिवाइडेड बाय माइनस h, और मैं इसको ये कह सकता हूं कि माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय h प्लस, जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे वंस अगेन ये कांस्टेंट्स हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x नॉट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगी टर्म f of x नॉट प्लस h डिवाइडेड बाय h। तो जस्ट टू मेक श्योर कि हम टर्म्स को एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, पहले ये वाली टर्म लिख ली f of x नॉट प्लस h, फिर ये वाली टर्म लिख ली माइनस f of x नॉट डिवाइडेड बाय h, और ऑब्वियसली ये जो एरर टर्म है इसका भी आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो इस टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लिया d of x टाइम दिस एरर टर्म। अब आप एरर टर्म में देखें तो 3x अपीयर हो रहे हैं, द फर्स्ट वन x, देन सेकंड x एंड हियर इन द फंक्शन वी हैव थर्ड x। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस x नॉट माइनस h डिवाइडेड बाय 2 n इनटू f डबल प्राइम ऑफ x i ऑफ x।
और फिर आपके पास ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx ऑफ f डबल प्राइम xi ऑफ x। अब यहाँ पे मेरे पास f प्राइम ऑफ x जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h। तो ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है, यानी कि हम xi वाली टर्म्स डिलीट कर दें, एरर को निगलेक्ट कर दें, तो ये आ रहा है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आपको एरर जो है वो निगलेक्ट तब कर सकते हैं जब ये श्योरिटी हो तो वेरी स्मॉल है। अब क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव ऑफ xi ऑफ x है तो इसको हम डिटरमिन तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है ओनली पॉसिबिलिटी ये है कि आप इस टर्म को निगलेक्ट तब कर दें जब इसकी कंट्रीब्यूशन वेरी वेरी स्मॉल हो जाए। तो लेट्स लुक एट दिस फार्मूला अगेन डेरिवेटिव वाले इक्वेशन पे। तो अगर मैं x की जगह x नॉट पुट कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा x नॉट माइनस एक्स नॉट 0। यहां से टर्म आ जाएगी माइनस h बाय 2 टाइम f डबल प्राइम ऑफ xi एट x नॉट, और जब आप यहां पे x नॉट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये कंप्लीट डेरिवेटिव वाला फैक्टर जो है ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये एरर टर्म हमारे पास बन जाएगी माइनस h बाय 2 टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ xi एट x नॉट, लेकिन क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसको xi से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास एरर टर्म बन गई माइनस h बाय 2 टाइम्स f डबल प्राइम ऑफ xi। तो डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो हमारे पास बन गया f प्राइम एट x नॉट इज इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h माइनस दिस एरर टर्म। नाउ अब आप देखें कि हमारे पास ये फार्मूला और ये इसमें एरर टर्म है। ये डेरिवेटिव f प्राइम एट x नॉट जो कि हम कैलकुलस की मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं, और राइट साइड पे ये जो फार्मूला है ये वाली टर्म f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h, ये इसके इक्वल तभी हो सकती है जब इसकी कंट्रीब्यूशन 0 हो जाए, जो कि अल्टीमेटली तभी पॉसिबल है जब h की वैल्यू 0 हो या आपके पास ये जो f डबल प्राइम ऑफ xi है इसकी वैल्यू 0। तो दिस मीन्स दैट कि जितनी h की वैल्यू स्मॉलर होगी उतनी हमारे पास एरर की वैल्यू स्मॉलर होगी। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ h हमारे पास ये जो फार्मूला है हम इसको यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव एट x नॉट, और उस फार्मूले की जो एरर की बाउंड है वो ये चीज है h बाय 2 टाइम f डबल प्राइम ऑफ xi। तो लेट्स से xi जो है वो हमारे पास डोमेन में बिलोंग करता है। xi जो है वो x नॉट से लेके x नॉट प्लस h के दरमियान लाई करता है। तो लेट्स से कि f डबल प्राइम ऑफ xi हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है m के। तो फिर इसकी जो बाउंड बन जाएगी एरर की, तो एरर हमारे पास हमेशा जो है वो बाउंडेड बाय हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा m टाइम्स h डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब है कि हम फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग xi ऑन बिटवीन दिस डोमेन, और यहां से हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम एरर क्या एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाते हैं कि ये जो फार्मूला है ये डिपिक्ट क्या कर रहे हैं। मेरे पास दो नोड्स हैं, एक नोड है x नॉट, एक नोड है x नॉट प्लस h। आप देखें मैं इस नोड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूं, और वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे नेक्स्ट नोड पे वैल्यू चाहिए f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट। तो ये जो अप्रोच है दिस इज नोन एज फॉरवर्ड अप्रोच, कि आप जो डेरिवेटिव है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जिस नोड पे, उस पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आप नेक्स्ट नोड को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो दैट इज अ फॉरवर्ड अप्रोच। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। अब अगर इसी फार्मूला में आप h नेगेटिव कर दें, यानी कि h लेस देन 0 हो जाए, यहाँ पे h पॉजिटिव होगा क्योंकि x नॉट प्लस h बड़ी टर्म होगी, x नॉट छोटी होगी, तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो h पॉजिटिव आएगा। अब आप h को नेगेटिव कर दें,
जब h नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा f प्राइम एट x नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x नॉट माइनस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय माइनस h। अब इस केस में अब माइनस साइन से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट माइनस h डिवाइडेड बाय h। अब इस केस में जो नोड यूटिलाइज हो रहे हैं x नॉट पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो प्रीवियस नोड पे फंक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो दिस अप्रोच इज नोन एज बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, कि आप जिस नोड पे डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं उससे प्रीवियस नोड्स को यूटिलाइज कर रहे हो, तो ये हमारे पास होता है बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब हमारे पास दो फार्मूलाज ड्राइव होंगे, एक है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला और एक है हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हम इन फार्मूलाज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे कि इन फार्मूलाज को कैसे बेटर किया जा सकता है। एग्जांपल नंबर 1 है, use the forward difference formula to approximate the derivative of the function log of x at x naught is equals to 1.8 using h is equals to 0.1, h is equals to 0.05 and h is equals to 0.01। तो हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला की मदद से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है log x का और 3 h की वैल्यूज उसमें यूटिलाइज करनी है, 0.1, 0.05 एंड 0.01। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला ही लिख लेते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास है f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला। अब यहाँ पे x नॉट की वैल्यू है 1.8 और h की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.1। तो जब आप ले लेंगे यहाँ पे तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ h 0.1 के केस में f प्राइम एट 1.8 इज इक्वल्स टू f ऑफ 1.8 प्लस 0.1 माइनस f ऑफ 1.8 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ 1.9 माइनस f ऑफ 1.8 डिवाइडेड बाय 0.1। तो आप फंक्शन में पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा log ऑफ 1.9 माइनस log ऑफ 1.8 डिवाइडेड बाय 0.1। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.540672। नाउ इसकी बाउंड फाइंड कर लेते हैं कि एरर बाउंड क्या आ रही है। तो आप डबल डेरिवेटिव ले लें फंक्शन का, तो log x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी f ऑफ x है log ऑफ x। तो आप जब फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा 1 बाय x और जब सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो xi है वो बिलोंग करता है 1.8 से लेके 1.9 तक, यानी कि जिन दो वैल्यूज के दरमियान आप डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप जानते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो जितना डिनोमिनेटर स्मॉल होगा उतनी फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो अकर करेगी वो 1.8 पे करेगी। तो आप इसमें 1.8 सब्स्टिट्यूट कर दें फंक्शन में, तो माइनस 1 बाय 1.8 होल स्क्वायर ये m की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो m से बाउंडेड हो जाएगी, लेस देन 0.1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1.8 होल स्क्वायर। तो इस केस में जो एरर की बाउंड आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.0154321। ये एरर अकर करता है, मैक्सिमम ये एरर एग्जिस्ट कर सकता है जब आप ये फार्मूला यूज कर रहे होंगे टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव एट 1.8।
अब सिमिलरली हम h की वैल्यू चेंज कर देते हैं 0.05 एंड 0.01, तो हमारे पास ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा और फिर जब आप इसकी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो भी डिफरेंट है। तो यहां पे आप देखें 0.1 के साथ डेरिवेटिव था 0.540672, 0.05 के साथ डेरिवेटिव है 0.547979 और 0.01 के साथ डेरिवेटिव है 0.55401। तो 3h की वैल्यूज के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव्स आ गई। हमें कैसे मालूम होगा कि इनमें से कौन सी अप्रोक्सीमेशन सबसे बेटर है? अब आ जाते हैं एरर बाउंड पे। अगर आप यहाँ पे एरर देखें तो 0.1 के केस में एरर आ रहा है 0.015, 0.05 के केस में एरर है 0.007 और 0.01 के केस में है 0.0015। तो आपके ख्याल में किस वैल्यू ऑफ h के लिए सबसे कम एरर एग्जिस्ट करता है? 0.01 के लिए। अब इससे हमें अंडरस्टैंड क्या हुआ? इससे हमें अंडरस्टैंड ये हुआ कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में यूनिक वैल्यू नहीं आती। जब आप h की वैल्यू चेंज करते हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज हो जाती। फर्स्ट ऑफ सेकेंड, हमें ये आइडिया हो रहा है कि जितनी h की वैल्यू स्मॉलर होगी उतनी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेटर होगी। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अप्रोक्सीमेशन, उसकी वजह यही है कि यहाँ पे एरर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट ना करता होता तो मैं कहता डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू। तो आई एम सेइंग कि अप्रोक्सीमेशन जो है वो एक्यूरेट होगी जितनी h की वैल्यू आपके पास स्मॉल हो। ये तो एक अप्रोच होगी कि हम जितना h स्मॉल ले सकें उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो एक्यूरेट है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हम जो पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसका ऑर्डर बढ़ा लें, क्योंकि हमने देखा था कि लैग्रांज में जितना हाई ऑर्डर पोलिनोमियल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उतनी उसकी अप्रोक्सीमेशन बेटर होती है। तो लेट्स से कि हम जनरलाइज पोलिनोमियल ले लेते हैं कि लैग्रांज nth ऑर्डर पोलिनोमियल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो लैग्रांज nth ऑर्डर पोलिनोमियल है वो इक्वल होता है समेशन के 0 to n f of x k into l k of x। और डेफिनेटली इस केस में भी हमारे पास एक एरर टर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं तो इसका मतलब मैं लैग्रांज का भी डेरिवेटिव ले लूं, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा f प्राइम ऑफ x। राइट हैंड साइड पे आप लोग जानते हैं कि जिनका भी सबस्क्रिप्ट होता है यानी कि f ऑफ x के, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x के तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, समेशन पे भी नहीं होगा। तो x की जो टर्म है वो यहाँ पे एल के ऑफ x है, यानी कि लैग्रांज कोफिशिएंट्स है। तो लैग्रांज कोफिशिएंट का हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा एल के प्राइम ऑफ x प्लस वंस अगेन हमें डेरिवेटिव लेना है इस प्रोडक्ट का। जब हम इस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करेंगे कि एक दफा इस कोफिशिएंट टर्म का डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि इसमें भी x अपीयर हो रहा है, और एक दफा ये जो फंक्शन है xi ऑफ x है इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट रूल से ये दो टर्म्स आ जाएंगे, एक ये टर्म आ जाएगी, एक ये टर्म आ जाएगी। अब ये टर्म तो नोन है, इसका डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये टर्म हमारे पास अननोन है, इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगेन हम उसी पॉइंट पे आके स्ट्रक हो गए हैं कि हम इस एरर फैक्टर को निगलेक्ट तब कर सकते हैं जब ये एरर फैक्टर स्मॉल हो। नाउ अब यहां पे ट्रंकेशन एरर जो है उसको हम रिड्यूस तब कर सकते हैं कि जब हम यहां पे कोई एक नोड पुट कर दें, यानी कि रेदर देन कि हम जनरल एक्स पे फाइंड करें, हम x इज इक्वल टू एक्स जे रख लें। तो x इज इक्वल टू एक्स जे जब हम रखेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप देखें ये वाली जो प्रोडक्ट है ये जीरो हो जाएगी,
क्योंकि आप x नॉट रखेंगे तब भी 0 है, x1 रखेंगे तब भी 0 है, x2 रखेंगे तब भी 0 है, xn रखेंगे तब भी 0। तो कोई भी हम रख लेंगे तो वो 0 हो जाएंगे। इस टर्म का हमने पहले डेरिवेटिव लेना है और फिर उसमें x इज इक्वल टू सम x नॉट, x1 या xn में से कोई डाटा पुट करना है। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो यहां पे भी आपके पास n+1 टर्म्स हैं और प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा और n+1 टाइम ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी कि x नॉट वाली टर्म डिसअपीयर हो जाएगी और x1 से ऑनवर्ड सब डिफरेंसेस जो हैं वो एज इट इज एग्जिस्ट करेंगे। फिर मैं दोबारा अप्लाई करूंगा तो ये x नॉट वाली सर्वाइव करेगी, x1 वाली 0 हो जाएगी और बाकी तमाम एग्जिस्ट करेंगी एंड प्लस ऑन n+1 टर्म्स बन जाएंगे। अब यहां पे आप देखें, जब मैं जनरली x इज इक्वल टू xj पुट कर दूंगा तो कोई ना कोई एक टर्म, फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट की ही बात कर लूं कि जब आपने डेरिवेटिव लिया तो उसमें x नॉट डिसअपीयर हो गया, तो x इज इक्वल टू x नॉट के लिए वो जो फर्स्ट टर्म है वो तो एग्जिस्ट करेगी, बाकी तमाम टर्म्स का डेरिवेटिव वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि आप x1 पुट करें, x2 पुट करें, xn पुट करें, वो तमाम 0 हो जाएंगे। तो जनरली फिर मैं क्या लिख सकता हूं, जनरली आई कैन राइट डाउन कि जब x इज इक्वल टू xj है हमारे पास, तो उस केस में ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट तो 0 है फॉर श्योर, ये आउट हो जाएगी। इसके डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, n+1 एक्साई ऑफ x की जगह xj आ जाता है, n+1 फैक्टोरियल। ये प्रोडक्ट की समेशन है, जैसे हमारे पास सम की समेशन होती है ऐसे ये प्रोडक्ट की समेशन होती है। टावर्स ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो समेशन है k इज इक्वल टू 0 टू लेट से मैं 2 ले लेता हूं, तो ये समेशन मेरे पास x माइनस xk, तो ये इक्वल हो जाएगी x माइनस x नॉट इंटू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ये इस चीज के इक्वल। तो यहां पे ये इक्वल हो जाएगी xj माइनस xk, x की जगह xj आ जाएगा, लेकिन एक टर्म इसमें से स्किप कर जाएगी, वो टर्म है कि k जो है वो j के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज उस केस में xj माइनस xj जो है वो आपके पास 0 हो जाता है। तो उसके अलावा ये बाकी प्रोडक्ट्स जो है अपीयर होंगे। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला बन गया और आप देखें कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स यूज किए हैं वो 0 से लेके n तक यूज किए, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो n+1 है। तो देयरफॉर इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास n+1 पॉइंट फार्मूला है टू अप्रोक्सीमेट द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू xj। xj पे अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमारे पास n+1 पॉइंट फार्मूला है। अब रेदर देन कि हम n+1 को ही डिस्कस करें, लेट्स मेक इट सिंपल कि जो अंडरस्टैंडेबल हो। हम 3 नोड्स कंसिडर कर लेते हैं। एक नोड हम ले लेते हैं x नॉट, जैसे हमने पहले 2 नोड्स लिए थे, x नॉट प्लस h x1 एंड x नॉट प्लस 2h x2, ये 3 नोड्स ले लेते हैं। इस केस में फिर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इक्वल हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू L नॉट ऑफ x इंटू f ऑफ x नॉट प्लस L1 ऑफ x इंटू f ऑफ x1 प्लस L2 ऑफ x इंटू f ऑफ x2, और इसके साथ आपके पास आ जाएगी एरर टर्म। अब जब आप डेरिवेटिव लोगे तो f प्राइम ऑफ x इक्वल हो जाएगा L नॉट का डेरिवेटिव f ऑफ x नॉट, L1 का डेरिवेटिव f ऑफ x1, L2 का डेरिवेटिव f ऑफ x2, एंड डेफिनेटली यहां पे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एरर टर्म भी आ जाएगा। तो ये जो हम dx लिख रहे हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव का ऑपरेटर है विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है।
अब आप लोग जानते हैं कि L नॉट ऑफ x जो है वो हमारे पास इस चीज के इक्वल होता है, x माइनस x1 टाइम्स x माइनस x2 डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x1 डिवाइडेड बाई x नॉट माइनस x2। तो इस प्रोडक्ट को अगर आप एक्सपेंड कर लें न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम x1 माइनस एक्स टाइम x2 प्लस x1 टाइम x2। ये न्यूमरेटर बन जाता है। और डिनोमिनेटर में तो x अपीयर ही नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है। तो जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस x1 माइनस x2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा x नॉट माइनस x1 एंड x नॉट माइनस x2। तो आपके पास आ जाएगा L नॉट प्राइम। अब आप जब सिमिलरली L1 प्राइम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, L2 प्राइम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यूज हैं ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा f प्राइम, जब वही बात है कि हम एरर को स्मॉल करने के लिए x इज इक्वल टू एक्स जे पुट कर देंगे। जब आप x इज इक्वल टू एक्स जे सब्सटीट्यूट करेंगे तो f प्राइम एट एक्स जे इक्वल हो जाएगा f ऑफ एक्स नॉट टाइम्स 2xj minus x1 minus x2 and plus f of x1 time this term and f of x2 time this term। अब ये जो डेरिवेटिव का हमारे पास फार्मूला बन गया है, आप देखें इस फार्मूले में कि यहां पे मेरे पास जो एरर की टर्म है वो आ गया 1/6 टाइम दिस एरर और k 0 से लेके n की वैल्यू 2 तक चला गया। ये फार्मूला फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है कि अगर आपके पास इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स होते हैं। इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे x नॉट है, x1 का x नॉट से डिस्टेंस और x2 का x1 से डिस्टेंस ये इक्वल हो जाए, यानी कि ये डिस्टेंस भी h हो तो ये डिस्टेंस भी h हो। उस केस में हम x1 को लिख सकते हैं कि x नॉट प्लस h है और x2 को लिख सकते हैं कि x नॉट में 2 टाइम्स h आप ऐड कर दें तो आप x2 पे आ जाते। तो ये हमारे पास x नॉट x1 x2 की वैल्यू आ गई। अब यहां पे इसका मतलब है कि जब मैं x1 की जगह x नॉट प्लस h लिखूंगा और x2 की जगह x नॉट प्लस 2h लिखूंगा तो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 2xj माइनस x नॉट प्लस h माइनस एक्स नॉट प्लस 2h डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस h टाइम्स एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस 2h। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स नॉट एंड एक्स नॉट ही कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बच जाएगा 2xj माइनस माइनस h एंड माइनस 2h, ये हो जाएगा माइनस 3h डिवाइडेड बाय एक्स नॉट और एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा माइनस h टाइम सेकेंड टर्म में भी एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा माइनस 2h। तो आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2xj माइनस 3h, सॉरी बेटा ये माइनस एक्स नॉट है, ये भी माइनस एक्स नॉट है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x नॉट। तो यहाँ पे भी टर्म अपीयर हो जाएगी माइनस 2x नॉट डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई 2xj माइनस 2x नॉट माइनस 3h डिवाइडेड बाय माइनस 2h स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म सिंप्लीफाई होगी है। सिमिलरली ये वाली टर्म भी h की टर्म में सिंप्लीफाई हो सकती है और ये भी हो सकती है। ओके, अब इक्वली स्पेसिंग के साथ साथ अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि xj x नॉट के इक्वल है, अगर इन एडिशन टू दैट ये भी अज्यूम कर लूं कि xj x नॉट के इक्वल है, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2x नॉट माइनस 2x नॉट माइनस 3h डिवाइडेड बाय माइनस 2h स्क्वायर। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, आपके पास बन जाता है 3/2 टाइम्स h। ओके, अब
सिमिलरली हम बाकी का डिफरेंस भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस जो है ये प्लस होना है, ये भी टर्म प्लस है, माइनस एच इंटू माइनस टू एच दैट विल बी प्लस टू एच स्क्वेयर, तो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 3/2 टाइम्स एच। तो आप देखें कि जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस 3/2 टाइम्स एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। सिमिलरली हम इस टर्म को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्स जे इज इक्वल टू एक्स नॉट के लिए, और x1 x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2f ऑफ x1, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा -1/2 टाइम f ऑफ x2। और जब इसमें हम xj की जगह x नॉट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h²/3 टाइम f ट्रिपल डेरिवेटिव एट xi नॉट। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला बन गया x नॉट में। अब यहां पे आप नोट करें कि x नॉट पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मुझे x1 और x2 दो नेक्स्ट नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं कि xj को x1 के इक्वल कर देते हैं। जब आप xj को x1 के इक्वल कर देंगे तो डेरिवेटिव का फार्मूला आ जाएगा 1/h टाइम -1/2 टाइम्स f ऑफ x नॉट प्लस 1/2 टाइम्स f ऑफ x2, और एरर की टर्म आ जाएगी -h²/6 टाइम f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ xi। फिर आप xj को x2 के इक्वल पुट कर दें तो f प्राइम एट x2 इक्वल आ जाएगा 1/h टाइम 1/2 f ऑफ x नॉट माइनस 2f ऑफ x1 प्लस 3/2 टाइम्स f ऑफ x2। तो इसको अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो ये फार्मूला बन क्या रहा है, आपके पास है x नॉट, x1 एंड x2। जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं f प्राइम एट x नॉट, तो उसके लिए आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है f ऑफ x नॉट की, f ऑफ x1 की एंड f ऑफ x2 की। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ द डोमेन पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट टू नोड्स की वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड हैं, फिर आपको डेरिवेटिव मिलता है x नॉट पे। जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं x1 पे तो आपको दो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं, एक f ऑफ x नॉट की है और एक f ऑफ x2 की। इसका मतलब है कि जब आप x1 पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक फॉरवर्ड नोड पे वैल्यू नोन होनी चाहिए और एक प्रीवियस नोड पे वैल्यू नोन होनी चाहिए फंक्शन की। और लास्ट में जब आप f प्राइम एट x2 राइट हैंड पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं डोमेन के डेटा के, तो आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है f ऑफ x नॉट की, f ऑफ x1 की एंड f ऑफ x2 की। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन ड्रा किया, हमने कंक्लूजन ये ड्रा किया है कि x नॉट पे कैलकुलेट करने के लिए फॉरवर्ड टू नोड्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, x2 पे कैलकुलेट करने के लिए बैकवर्ड टू नोड्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और मिड में वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड नोड की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट कि ये जो अप्रोच है जिसमें हम f प्राइम एट x नॉट फाइंड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोच, कि ये आपके पास हायर ऑर्डर एक्यूरेसी का फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है जिसमें आप फॉरवर्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं। ये जो फार्मूला है इसमें सेंट्रल डिफरेंस अप्रोच हो रही है कि आप सेंट्रल कोऑर्डिनेट पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों नोड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, और लास्ट में x2 पे फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस टू नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोच। तो ये तो हमारे पास आ गई ये वाली फॉर्म। अब इसमें अगर आप x1 की जगह x नॉट प्लस h कर दें, x2 की जगह x नॉट प्लस 2h कर दें, तो ये फार्मूलाज कन्वर्ट हो जाते हैं इस फॉर्म में। अब वंस अगेन हमारा कंक्लूजन सेम है कि आप x नॉट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट टू नोड्स पे वैल्यू नोन होनी चाहिए। आप x नॉट प्लस h पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इससे प्रीवियस और इससे नेक्स्ट नोड पे वैल्यू नोन होनी चाहिए, और आप x नॉट प्लस 2h पे करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस टू नोड्स पे फंक्शन की वैल्यू नोन होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये हो गया कि इसी थीम को मैं किसी एक पॉइंट के लिए बना लेता हूं।
x naught plus h, x naught plus 2h, x naught minus h, x naught minus 2h। तो अब इस केस में हम इसी नोड पे तीनों फार्मूलाज की मदद से डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास तीन फार्मूलाज ड्राइव हो जाएंगे। पहला फार्मूला ये है कि मैं x नॉट पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए नेक्स्ट टू नोड्स को यूटिलाइज कर सकता हूं। तो मेरे पास हो जाएगा f प्राइम एट x नॉट इज इक्वल टू 1/2h, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिए, ये जो डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा था, 1/2h टाइम माइनस 3f ऑफ x नॉट। अब इससे नेक्स्ट टू नोड्स क्या हैं, 4f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट प्लस 2h। तो हम x नॉट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट टू नोड्स को यूटिलाइज करके। सेकेंड फार्मूला x नॉट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बन जाएगा सेंट्रल डिफरेंस, कि हम इससे नेक्स्ट और इससे प्रीवियस नोड्स को यूज कर लें। तो माइनस f ऑफ x नॉट माइनस h प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h और डिवाइडेड बाय हो जाए हमारे पास 2h। तो ये हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस अप्रोच हो जाएगी। लास्ट के केस में हम x नॉट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए इससे प्रीवियस टू नोड वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। तो f प्राइम एट x नॉट इज इक्वल टू 1/2h f ऑफ x नॉट माइनस 2h माइनस 4 टाइम f ऑफ x नॉट माइनस h एंड 3 टाइम्स f ऑफ x नॉट। तो ये हमारे पास फार्मूलाज बन गए। ये तीन फार्मूला जो हैं, एक जो है इसको आप कह सकते हैं फॉरवर्ड, एक जो है ये आपके पास हो जाएगा सेंट्रल और एक आपके पास हो जाएगा बैकवर्ड। अब आप देखिए मैं x नॉट को भी हटा देता हूं, मैं इन्हीं फार्मूलाज को जनरली अप्लाई करना चाहता हूं। तो मेरे पास फॉरवर्ड के केस में मैं जिस भी नोड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहता हूं, मुझे उससे नेक्स्ट टू नोड पे वैल्यू नोन होनी चाहिए। सेंट्रल के केस में मुझे उससे नेक्स्ट और उससे प्रीवियस नोड पे फंक्शन वैल्यू नोन होनी चाहिए, और बैकवर्ड के केस में मुझे प्रीवियस टू नोड्स पे फंक्शन की वैल्यू नोन होनी चाहिए। तो ये हमारी जनरल बन गई। अब ये जो फॉर्म है इसको हम बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम तीन डाटा पॉइंट्स यूटिलाइज कर रहे थे, x नॉट, x1 एंड x2। तो इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पॉइंट फार्मूला, कि इसमें आप तीन नोड्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। एक नोड है हमारे पास x नॉट, एक नोड है हमारे पास x1 और एक नोड है हमारे पास x2। तो 3 पॉइंट फार्मूला, और इन दो फार्मूलाज को भी हम मर्ज करके लिख सकते हैं 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला एंड 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, कि जब आपने एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो आपको तीन नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, और जब आपने मिड पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो आपके 2 नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला जो है उसको हम कंबाइन करके फॉरवर्ड की फॉर्म में लिख लेंगे, और इसमें फिर लिख देंगे कि जब h माइनस h से रिप्लेस हो जाएगा तो उस केस में ये हमारे पास बैकवर्ड फार्मूला बन जाएगा। और मिड पॉइंट के केस में आपके पास एक फॉरवर्ड नोड और एक बैकवर्ड नोड पे वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमारे पास बन गए 3 पॉइंट फार्मूला। जैसे हमने पहले 2 पॉइंट फार्मूला ड्राइव किया था, अब हमारे पास आ गया 3 पॉइंट फार्मूला। आपको क्या लगता है कि 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला या 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? सर जिसमें h की वैल्यू स्मॉल हो, या मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जिसमें एरर टर्म स्मॉल हो वो बेटर होगा। यस सर। तो किसमें एरर कम आ रहा है? सही है। आप इन दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे। सर ये 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला में 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला में एरर कम आ रहा है, और उसकी रीजन ये है कि आप देखें इन दोनों का न्यूमरेटर तो एक ही जैसा है। इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 6 है। तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म जो है वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। देयरफॉर मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट फार्मूला। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि और क्या वजह है कि मिड पॉइंट फार्मूला एक्यूरेट है, उसकी रीजन ये कि आप देखें जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं आप उससे फॉरवर्ड
और उससे प्रीवियस बोथ नोड्स को वेटेज दे रहे हैं, जबकि एंड पॉइंट के केस में ओनली हम फॉरवर्ड की बिहेवियर देख रहे होते हैं या प्रीवियस नोड्स का बिहेवियर देख रहे होते हैं। तो मिड पॉइंट के केस में हम फंक्शन का बिहेवियर उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या, उन दोनों इफेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, इसलिए मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। अब इसी को अगर हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना चाहें तो आप देखें कि ये मेरे पास एक पॉइंट है x0 और स्लोप जो होता है वो हमें बता रहा होता है डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन का स्लोप, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट जो है वो हमें बताता है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप क्या है। तो आप देखें कि अगर मैं स्लोप x0 माइनस h और x0 प्लस h को ज्वाइन करके डिटरमिन करूं इन दो पॉइंट से, तो ये और ये लाइन पैरेलल है या ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो दिस सजेस्ट मी कि जो स्लोप आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे वो और जो स्लोप आप यहाँ पे f प्राइम एट x0 कर रहे हैं, ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये तो हो गया हमारे पास 3 पॉइंट फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास 5 पॉइंट फार्मूला। अब आप देखें हम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हैं, 3 यूज कर लिए, फिर 4 यूज कर सकते हैं, फिर 5 कर सकते हैं, फिर 6 कर सकते हैं, तो हम फार्मूला का ऑर्डर भी रेज कर सकते हैं। तो अगर हम 5 डेटा पॉइंट्स यूटिलाइज कर लें तो फिर हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाता है f प्राइम एट x0 इज इक्वल्स टू 1/12h टाइम f of x0 minus 2h, x0 minus h, x0 plus h and x0 plus 2h। तो इस केस में हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स हैं, x0 minus 2h, x0 minus h, x0 plus h and x0 plus 2h। तो ये 5 डेटा पॉइंट्स हम यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं एरर। अब आप यहां पे जो एक्यूरेसी देखें वो है ऑर्डर ऑफ h रेज टू पावर 4। तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहां पे एरर टर्म जो है वो ज्यादा स्मॉल होगी। सिमिलरली 5 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला में जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे f प्राइम एट x0 तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा f of x0, x0 plus h, 2h, 3h and 4h। तो इस केस में आपके पास x0, x0 plus h, x0 plus 2h, x0 plus 3h and x0 plus 4h। ये 4-5 डेटा पॉइंट्स हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे। और सिमिलरली इसमें आप h पॉजिटिव रख लेंगे तो ये फॉरवर्ड फार्मूला बन जाता है, h नेगेटिव रख लेंगे तो ये बैकवर्ड फार्मूला बन जाता है। अच्छा, जो फॉरवर्ड है उसको हम लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में जो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो लेफ्ट हैंड ऑफ द डेटा पे कैलकुलेट हो रहा होता है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड के केस में कि ये लेफ्ट हैंड फार्मूला है, एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन है कि आप लेफ्ट हैंड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट कर। और इसी तरह बैकवर्ड को हम राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं कि यहाँ पे आप इस नोड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए इससे प्रीवियस तमाम नोड की वैल्यूज जो है वो यूज कर रहे होते हैं, यानी कि एंड ऑफ द डेटा पे डेरिवेटिव कैलकुलेट होता है। तो 5 पॉइंट फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 3 पॉइंट से भी बेटर है। और बेटर क्यों है कि यहाँ पे जो एरर की टर्म है उसका ऑर्डर है h रेज टू पावर 4 और 3 पॉइंट के केस में ऑर्डर था यहाँ पे h स्क्वायर। तो डेफिनेटली 5 पॉइंट का ऑर्डर जो है वो हमारे पास बेटर है, उसमें एरर टर्म स्मॉलर है। अब एक चीज यहाँ पे और भी आप नोट कीजिएगा, वो ये है कि क्लैम्प सप्लाई में हमें डेरिवेटिव की वैल्यू रिक्वायर्ड होती थी x0 एंड xn पे, पहले और लास्ट नोड पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला है या 5 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला है, ये यूटिलाइज करके हम क्लैम्प की कंडीशंस भी डेवलप कर सकते हैं। वो जो एक असाइनमेंट जो एग्जांपल थी लास्ट छोड़ दी थी हमने डिस्कशन के टाइम कि क्लैम्प सप्लाई में, तो वहां पे जो क्लैम्प की कंडीशन है वो हम गिवन डाटा के लिए डेवलप कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव एट द लास्ट एंड पॉइंट्स ऑफ द टेबल। वो बिगिनिंग का पॉइंट हो और एंड पे दोनों पे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें यूजिंग 3 और 5 पॉइंट फार्मूला,
तो आप क्लैम्प्ड सप्लाइन की कंडीशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ दीज फार्मूलाज पे कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट फार्मूला। हमारे पास फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू x e रेज़ टू पावर x और उसके लिए हमारे पास टेबल है 4.2, ये टेबल गिवन है। यूज ऑल द एप्लीकेबल 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट फार्मूलाज टू अप्रोक्सीमेट f प्राइम एट 2। तो हम f प्राइम एट 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं बाय यूजिंग ऑल 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट फार्मूला। तो लेट्स से आई स्टार्ट विद f प्राइम एट 2.0। बच्चों आपका क्या ख्याल है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है? सर 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला। सर मिड पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला एप्लीकेबल है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास होता है f of x नॉट प्लस h माइनस f of x नॉट माइनस h डिवाइडेड बाय 2h। सॉरी, हाँ यस 2h होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा, हमें वैल्यू नोन है 2.0 x नॉट है हमारे पास, तो x नॉट की वैल्यू है 2.0। तो x नॉट प्लस h आपके पास आ जाएगा। h क्या सिलेक्ट करेंगे? 0.1 2.1 तो 1.9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 0.1। तो h की वैल्यू यहां पे हमने ले ली 0.1, ये अप्लाई हो गया। क्या किसी और h के साथ भी मिड पॉइंट फार्मूला एप्लीकेबल है? सर 0.2 अगर करेंगे तो 0.2 करेंगे तब भी एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब है उस केस में हो जाएगा f of 2.2 माइनस f of 1.8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम 0.2। तो ये भी एप्लीकेबल है, यहां पे h 0.2 के साथ हो गया। ओके, क्या किसी और h के साथ भी एप्लीकेबल है मिड पॉइंट फार्मूला? नो सर। ओके, चल अब आ जाते हैं, क्या 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला एप्लीकेबल है यहां पे? क्या हम कोई एंड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव? तो 2.0 सर। सॉरी 2.0 सर। 2 पॉइंट कर लें या 3 पॉइंट कर सकते हैं? यस सर। आप देखें 3 पॉइंट एंड पॉइंट के लिए हमें जिस नोड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है उससे नेक्स्ट 2 नोड्स पे या उससे प्रीवियस 2 नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो क्या इस केस में हमें नेक्स्ट 2 पे वैल्यू नोन है फंक्शन की? जी सर। तो इस केस में फिर हम फॉरवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको आप लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, और बैकवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम राइट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो अगर हम अपने फार्मूला देख लें यहां से 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला, तो ये है माइनस 3f of x नॉट प्लस 4f of x नॉट प्लस h एंड माइनस f of x नॉट प्लस 2h। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 3 टाइम f of x नॉट प्लस 4 टाइम f of x नॉट प्लस h माइनस टाइम f of x नॉट प्लस 2h एंड होल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है 2h। ये बन रहा है। अब यहां पे आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स f of x नॉट, वो हो जाएगा 2.0 माइ प्लस 4 टाइम f of 2.1 एंड माइनस f of 2.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1, ये हो जाएगा। फिर बैकवर्ड के लिए आ जाते हैं f of 2.0,
ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 टाइम एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एच एंड सॉरी यहां पे नेगेटिव साइन आएगा एंड प्लस टाइम एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 2h डिवाइडेड बाय 2h। तो इस फॉर्मूले और इसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि आप h की जगह माइनस h कर देते हैं तो नेगेटिव h डिनोमिनेटर में आने की वजह से ये साइंस चेंज हो जाते हैं और फंक्शन के अंदर आपके पास x नॉट प्लस की जगह x नॉट माइनस h अपीयर हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स आपके पास फार्मूला बन जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट 2.0 माइनस 4 टाइम एफ ऑफ प्रीवियस नोड 1.9 प्लस एफ ऑफ 1.8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू 0.1। तो ये बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया है लेफ्ट हैंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि हमने 2 को लेफ्ट हैंड पॉइंट पे रखा है और नेक्स्ट जो है ये हमारे पास बन गया है राइट हैंड पॉइंट। तो इसको आप कहते हैं फॉरवर्ड भी और इसको हम कहते हैं बैकवर्ड भी। क्या किसी और h की वैल्यू के लिए पॉसिबल है एंड पॉइंट फार्मूला को यूज करना? नो सर, नहीं पॉसिबल। ओके, अब आ जाते हैं कि 5 पॉइंट फार्मूला। तो 5 पॉइंट फार्मूला हम कोई अप्लाई कर सकते हैं इस पे? जी सर। कौन सा, एंड पॉइंट या मिड पॉइंट? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। तो 5 पॉइंट एंड पॉइंट इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता कि एंड पॉइंट के केस में हमें जिस नोड पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है उससे नेक्स्ट 4 नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो यहां पे हम देखें तो 2.0 से नेक्स्ट 4 नोड्स पे हमें वैल्यू नोन नहीं है एंड सिमिलरली प्रीवियस 4 नोड्स पे भी नोन नहीं है। तो इसका मतलब है 5 एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन इज नॉट एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं मिड पॉइंट के केस में। तो मिड पॉइंट के केस में एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 2h, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस h, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h एंड एक्स नॉट प्लस 2h। तो हमें प्रीवियस 2 नोड्स और नेक्स्ट 2 नोड्स पे फंक्शन की वैल्यू नोन है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यही फार्मूला यहां पे कॉपी कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस आपके पास हो जाता है 5 पॉइंट के केस में एफ प्राइम एट 2.0 इज इक्वल्स टू 1/12h टाइम्स यहां पे एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 2h माइनस 8 टाइम एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस h प्लस 8 टाइम एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h एंड माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 2h। तो यहां पे जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 1.8 माइनस 8 टाइम एफ ऑफ 1.9 प्लस 8 टाइम, अब एफ ऑफ एक्स नॉट स्किप हो जाएगा, एफ ऑफ 2.1 और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस एफ ऑफ 2.2 डिवाइडेड बाय 12 टाइम h की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.1। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला एप्लीकेबल है। क्या हम किसी और h के लिए भी मिड पॉइंट फार्मूला 5 पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते। तो वो और एप्लीकेबल नहीं है। अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका इन टर्म्स ऑफ एरर के। तो ये हमारे पास वही वैल्यूज हैं और फिर अगर इन वैल्यूज के हम एरर कंपेयर करें तो 3 पॉइंट एंड पॉइंट फार्मूला जब हमने अप्लाई किया h 0.1 के साथ तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 1.35 इंटू 10 रेज टू पावर -1। जब h की वैल्यू आपने -0.1 यूज की यानी कि बैकवर्ड अप्लाई किया तो हमारे पास एरर आ रहा है 10 रेज टू पावर -1, दोनों में एक ही ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है। जब मिड पॉइंट अप्लाई किया 3 पॉइंट तो h 0.1 यानी कि h की वैल्यू सेम थी, हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है एरर का वो आ रहा है 10 रेज टू पावर -2। और फिर जब 3 पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला हमने अप्लाई किया h की वैल्यू 0.2 के साथ तो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है 10 रेज टू पावर -1।
और 5 पॉइंट के केस में ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁻⁴। तो अब आप नोट करें यहां पे, तो जितनी h की वैल्यू आपके पास हमने स्मॉल की है तो आपके पास बेटर एरर है, यानी कि h 0.1 पे सेंट्रल के केस में, मिड पॉइंट के केस में 2 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेसी थी, लेकिन जब आपने h की वैल्यू को रेज किया 0.2 तो आपकी एक्यूरेसी लॉस्ट होगी और 1 डेसिमल एक्यूरेट सोल्यूशन आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहला कंक्लूजन तो ये ड्रा कर लिया कि द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ h इज द बेटर द डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेशन विल बी। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कि आप देखें कि 3 पॉइंट एंड पॉइंट में एक ही लेवल ऑफ एक्यूरेसी है 0.1 के साथ, लेकिन मिड पॉइंट की ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बेटर है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट्स के। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू एंड पॉइंट फार्मूलाज के। फिर आ जाएं आप, अगर हम कंपेयर करें 3 पॉइंट को 5 पॉइंट के साथ, तो हमने नोट किया कि 5 पॉइंट फार्मूला जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू मिड पॉइंट 3 पॉइंट फार्मूला के। तो जनरली हमारा कंक्लूजन क्या है? हमने 3 पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट थिंग ये है कि एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन जो है, 3 पॉइंट एंड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन जो हैं उनसे मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेशन बेटर है, और जितनी h की वैल्यू स्मॉलर होगी आपकी अप्रोक्सीमेशन बेटर होगी, और फिर जितना हायर ऑर्डर का आप फार्मूला अप्लाई करेंगे उतनी आपकी अप्रोक्सीमेशन फर्दर जो है वो क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। अब ये तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए किया। अगर हम यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फार्मूला ड्राइव करें हायर डेरिवेटिव्स के लिए, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास f of x नॉट प्लस h की होती है, f of x नॉट प्लस f प्राइम ऑफ x नॉट इंटू h प्लस 1/2 f डबल प्राइम एंड सो ऑन, एंड f of x नॉट माइनस h की होती है f of x नॉट माइनस f प्राइम ऑफ x नॉट इंटू h एंड सो ऑन। अगर आप इन दोनों सीरीज को ऐड करें तो आप देखेंगे कि जो ऑड पावर ऑफ h वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाती है, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, प्लस एंड माइनस कैंसिल आउट, तो ये वाली इवन वाली ऐड होती है। तो आपके पास यहां से इवन वाली टर्म सर्वाइव करती है, f डबल प्राइम x नॉट h स्क्वायर सर्वाइव करेगी और f प्राइम वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस ये हमारे पास एरर टर्म आ जाएगी। अब यहां से अगर हम डबल डेरिवेटिव के लिए टर्म सेपरेट करें तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव का फार्मूला आ रहा है f डबल प्राइम एट x नॉट इज इक्वल टू 1 बाय h स्क्वायर टाइम f ऑफ x नॉट माइनस h माइनस 2 टाइम f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h, और प्लस ये हमारे पास एरर टर्म आ गया, दोनों सीरीज के एरर टर्म का सम आ गया। और आप इसको बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कंबाइन करके एज ए सिंगल टर्म के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है h स्क्वायर। अब इस केस में डबल डेरिवेटिव पे, जो कि सेकंड डेरिवेटिव का मिड पॉइंट फार्मूला है, हमें किन किन नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड होगी? कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे x नॉट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए x नॉट प्लस h और x नॉट माइनस h, 3 नोड्स पे वैल्यू रिक्वायर्ड है। इससे प्रीवियस नोड पे, इस नोड पे और इससे नेक्स्ट नोड पे। तो लेट्स से ये हमारे पास एग्जांपल है और हम डबल डेरिवेटिव अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं f डबल प्राइम एट 2.0। तो आप देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो है f ऑफ x नॉट माइनस h माइनस 2 टाइम f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है h स्क्वायर। तो यहां पे आप क्या वैल्यू ऑफ h चूज करेंगे टू कैलकुलेट द डबल डेरिवेटिव? 0.1। तो 0.1 चूज कर लें तो आपके पास हो जाएगा f ऑफ 1.9 माइनस 2 टाइम f ऑफ 2.0 प्लस f ऑफ 2.1 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 0.1 स्क्वायर। एंड सिमिलरली हम h 0.2 के लिए भी कर सकते हैं कि आपके पास ये बन जाएगा f ऑफ 1.8 माइनस 2 टाइम f ऑफ 2.0 और प्लस f ऑफ 2.2 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर। इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? 0.1। 0.1 वाला एक्यूरेट होगा ज्यादा। तो इसके साथ ही बेटा हम
यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक